गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को एपीएलएल के एम्पावर द मास्टर्स प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम आपका जो है टेली से जो रिलेटेड है, जो पेरोल, टेली में आप पेरोल कैसे कर सकते हैं, पेरोल क्या है, उससे आप जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम आज देखेंगे। तो ये जैसे कि आप हमें पहले ये जानना जरूरी है कि पेरोल क्या है। तो पेरोल एक प्रोसेस है जो जिसके द्वारा कंपनी अपनी जो एम्प्लॉय है, जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, उन्हें एक पेमेंट देती है, जिसमें आप कितने दिन उन्होंने काम किया है, अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है, ये सब आप ऐड करके जितना भी पेमेंट होता है, जो एम्प्लॉय को पे किया जाता है, उसे ही पेरोल कहते हैं। जो payroll is a list of the people employed by a company showing how much each one earns। मतलब अगर आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉय है तो उनमें से एक एक का अर्निंग्स कितना कितना होगा, उसका जो लिस्ट होता है उसी को हम पेरोल कहते हैं। तो पेरोल के अंदर आपका जो बोनस, ओवर टाइम पे, सिक लीव, टैक्स से रिलेटेड, और आपने अगर कहीं छुट्टी पे आप गए हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सब आपके पेरोल के अंदर होंगे। तो इसके बाद जो पेरोल के कंटेंट्स कुछ होते हैं, जैसे कि आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंफॉर्मेशन अबाउट देम, आपके एम्प्लॉय के नेम और उनके एड्रेस से रिलेटेड जितने भी आपके पास उनके इंफॉर्मेशन है वो सब पेरोल में होते हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ए वीक, मंथ और अदर पीरियड, जो अगर आप एम्प्लॉय को मंथली सैलरी देते हैं या वीकली सैलरी देते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी आपका अमाउंट है, उससे जितने भी रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं वो सब पेरोल में होते हैं। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग वर्कर सैलरीज, टैक्स डिडक्शंस एंड पेइंग देम, जो टैक्स, अगर किसी का टैक्स बनता है तो वो टैक्स काट डिडक्ट करके कितना होता है सैलरी, वो सब जितने भी रिलेटेड हैं, इससे सैलरी से रिलेटेड जितने भी आप पेमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉय को देते हैं वो सब पेरोल में होते हैं। तो पेरोल के कई फायदे हैं, जैसे कि आप क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द एम्प्लॉयज डाटाबेस, आप एक सिस्टेमेटिक, जिसे कहते हैं सिस्टेमेटिक वे में अपने जो आपके अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके आप डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपके डिटेल है वो आप रख सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन है, अगर आप मान लीजिए आपके अकाउंटेंट है, मैनेजर है, सबका एक अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से आप एम्प्लॉय को उनके अंदर दे सकते हैं। अटेंडेंस से रिलेटेड या ओवर टाइम, लीव या प्रोडक्शन के जो रिलेटेड डिटेल्स है वो भी आप दे सकते हैं। तो मल्टीपल सैलरी स्ट्रक्चर्स कैन बी क्रिएटेड, अगर अलग अलग ग्रुप का अलग अलग सैलरी है, अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग सैलरी है, तो उससे भी आप पेरोल में अंदर दे सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ने लोन या एडवांस लिए है तो वो भी आप पेरोल में दिखा सकते हैं। सपोर्ट्स ग्रेट्युटी एज पर स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, अगर आपके रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन से रिलेटेड कुछ स्कीम है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप पीएफ या ईएसआई से रिलेटेड टैक्स कैलकुलेशन जितने भी आप है आपकी कंपनी के अंदर, उसे भी आप पेरोल में दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, पेरोल करने के लिए टेली में 5 जो सबसे इजी स्टेप्स हैं। पहले तो आपको एम्प्लॉय मास्टर्स बनाना होगा, फिर पेरोल मास्टर्स, फिर पे हेड्स, फिर सैलरी डिटेल्स, और लास्ट में जो पेरोल जो वाउचर्स में किया जाता है वो आप कर सकते हैं। तो अभी हम एक एक स्टेप जो है आपका एक एक बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे पेरोल को आप टेली में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरोल जो है टेली में आपका ऑफ रहता है, मतलब बंद होता है। तो आपको खुद जाके पेरोल को आप ऑन करना होगा, तभी आप जो टेली में है वो पेरोल से रिलेटेड आप जितने भी कैलकुलेशन अगर है तो वो आप कर सकते हैं। तो इससे आप पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है जो टेली में कैसे करते हैं पेरोल से रिलेटेड जो है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप टेली में कैसे जाके हम पेरोल को एक्टिवेट करेंगे, और जो डिटेल्स है जो मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो स्टेप्स दिखाए थे, हम एक एक करके देखेंगे। तो
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है टैली, जो गेटवे ऑफ मास्टर्स जो मैंने बताया था आपको पहले भी, जो पहले सेशन में। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट मैंने पहले से ही बना के रखा है, सिंह एंटरप्राइज। अगर आपने कंपनी नहीं बनाया है तो आप क्रिएट कंपनी में जाके कंपनी क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद आपको जहाँ पे आप यहाँ पे दिखा रहा है आपको जो F11 है, जो आपको फीचर्स करके जो राइट डाउन कॉर्नर में जो आपको दिखा रहा है F11 फीचर्स, हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स और स्टेटूटरी एंड टैक्सेशन। तो पहले तो हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के नीचे जो मेंटेन पेरोल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंद है, नो है। तो हम इसे यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे और ये यस हो गया। इसके बाद हम जो है ये अकाउंटिंग फीचर्स है, हम इसे सेव कर देंगे। इसके बाद हमें आपका जो है स्टेटूटरी एंड टैक्सेशन, हमें वहां जाना है, वहां पे एंटर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो एनेबल पेरोल स्टेटूटरी जिसे कहते हैं, उसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बंद है, तो हमें उसे आपको यस करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। सिलेक्ट सेट ऑल्टर पेरोल स्टेटूटरी डिटेल्स, इसे भी हमें यस करना है। जैसे मैं इसे यस करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेरोल जिसका डिटेल्स है, कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे देना हो। तो आप कंपनी से रिलेटेड अगर कुछ डिटेल्स है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आपका कंपनी का कोड है, कुछ है, आप उसे दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, मतलब आपका जो वर्किंग डेज है एक महीने में कितने स्टैंडर्ड है, आप एक अप्रोक्सीमेटली एक अमाउंट ले सकते हैं। मान लीजिए 30 जो डेज होता है मंथ में, उसमें ने 4 संडे होता है, तो उसे छोड़ के हम 26 दे रहे हैं। तो इसके बाद जो आपका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड, उसे आप दे सकते हैं। ब्रांच ऑफिस नंबर है तो देख सकते हैं। इनकम टैक्स रिलेटेड के लिए जो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जो 10 नंबर, जैसे ही मैंने लास्ट हमने जब टीडीएस किया था तब मैंने आपको दिखाया था कि 10 नंबर का जो कैसे देते हैं। तो मान लीजिए अभी मैं एक 10 नंबर आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसका आप फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही जो सेशन हुआ था उसमें बताया था। तो यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर जो दे दिया है, इसका था आप जो पहले 4 जो लेटर होते हैं, उसके बाद 5 नंबर और एक अल्फाबेट। इसके बाद जो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आप उसका वो भी है तो आप उसे भी दे सकते हैं। तो इसके बाद इनकम टैक्स सर्कल और वार्ड, कौन सा आपका जो है इनकम टैक्स का वार्ड है या सर्कल है वो आप दे सकते हैं। डिडक्टर टाइप, आपका जो टैक्स जो काटेगा वो गवर्नमेंट काटेगा या कोई दूसरा अगर है तो वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट दे रहे हैं। इसके बाद डिडक्टर ब्रांच डिवीजन आप दे सकते हैं, आपका कहाँ का ब्रांच है। तो यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, अगर कोई एक पर्सन आपका जो रेस्पॉन्सिबल है ये इनकम टैक्स के लिए, तो आप उसके भी डिटेल्स दे सकते हैं। मान लीजिए उसका पैन से अगर देना है तो आप उसका पैन नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पे। जी, तो हो गया, मेरे यहाँ पे जो पेरोल का जो डिटेल्स था वो मैंने दे दिया। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले मास्टर्स में था, यहाँ पे पहले सिर्फ अकाउंट्स और इन्वेंट्री इन्फो ही थे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं पेरोल इन्फो करके जो ऑप्शन है वो आ रहा है, और ट्रांजेक्शन में भी आप देख सकते हैं पेरोल वाउचर्स दिखा रहा है। इसके बाद हम पेरोल इन्फो को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉइज।
तो हमें पहले एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना होगा, इसके बाद हमें एम्प्लॉइज का जो नेम है वो हमें देना होगा। तो पहले तो हम एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे, सिंगल ग्रुप हम क्रिएट करेंगे। तो हमें जो है एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना है। तो मान लीजिए आप अलग अलग आपके कंपनी के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने आपके यहाँ पे मैं 2 ग्रुप क्रिएट करूंगा। पहले जो है वो अकाउंटेंट, जो है अकाउंटेंट। तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, यहाँ पे देख सकते हैं हम अकाउंटेंट। तो ये अंडर जो प्राइमरी दिया है मैंने, इसके बाद हमें इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मैं और एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ मार्केटिंग, तो मैंने और एक ग्रुप क्रिएट किया है यहाँ पे मार्केटिंग, से भी मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं मैंने 2 ग्रुप क्रिएट किए हैं, जो अकाउंटेंट और एक मार्केटिंग। इसके बाद ग्रुप क्रिएट हो जाने के बाद हमें एम्प्लॉय में जाना है। यहाँ पे हमें जो एम्प्लॉय का नाम, डिटेल्स, जितने भी आपके एम्प्लॉय है उनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे देना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल एम्प्लॉय हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नेम देना है। अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक आकाश सिंह करके एक एम्प्लॉय का क्रिएट मैंने नेम दिया है। इसके बाद हमें अंडर वो आकाश सिंह जो है वो अकाउंटेंट है या मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसे हमें यहाँ पे देना होगा। मान लीजिए ये अकाउंटेंट है, तो मैं यहाँ पे अंडर अकाउंटेंट दूंगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो कौन से डेट से ज्वाइन किया है उसने, मान लीजिए 1 अप्रैल जो है वही दे रहे हैं हम। उसके बाद जो है एम्प्लॉय नंबर, जो जनरल इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहे तो वो दे सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर अगर है नंबर दे सकते हैं। डेजिग्नेशन, तो वो अकाउंटेंट है तो वो क्या करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लार्क दे रहा हूँ। इसके बाद लोकेशन, अगर आपका है तो लोकेशन दे सकते हैं। जो जो आपका आपके पास जो एम्प्लॉय का जो जो डिटेल्स है वो आप दे सकते हैं। जेंडर, जो यहाँ पे आप जेंडर दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो ब्लड ग्रुप भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी चाहिए इंफॉर्मेशन, जो आपका एम्प्लॉय है उससे रिलेटेड जितने भी आपका इंफॉर्मेशन है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे उनका एड्रेस पता है तो मैं एड्रेस भी दे सकता हूँ। अगर आपको उनका फोन नंबर पता है तो आप फोन नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पे। ईमेल अगर है ईमेल भी दे सकते हैं। अगर आप उनका पैन नंबर पता है, उनसे रिलेटेड जो पैन है उनका अगर पैन का नंबर पता है तो आप पैन नंबर भी दे सकते हैं। तो अगर आपका आधार नंबर है तो आधार नंबर भी दे सकते हैं। आपका जितना भी आपके पास एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी आप डिटेल्स है आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो देने के बाद हमें इसे एक्सेप्ट करना है। तो अभी मैं एक और एक एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने और एक एम्प्लॉय क्रिएट किया है विकास गुप्ता करके। इसे हम मार्केटिंग में दे रहे हैं। जो ग्रुप है, पहले जो मैंने आकाश बोल के किया, जो मैंने क्रिएट किया था वो मैंने अकाउंटेंट में दिया था। अभी मैं इसे मार्केटिंग में दे रहा हूँ। तो हम अंडर मार्केटिंग देंगे। इसका कुछ डेजिग्नेशन है तो आप डेजिग्नेशन देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है सीनियर मैनेजर।
मैंने ऐसे डेजिग्नेशन दे दिया है। लोकेशन अगर आपका है तो लोकेशन दे सकते हैं। आपके पास जितने भी एम्प्लॉय के डिटेल्स है वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जितने भी डिटेल्स है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद देने के बाद हमें इसे एक्सेप्ट कर। इसके बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, मैंने 2 एम्प्लॉय क्रिएट किया है। एक अकाउंटेंट के अंदर ग्रुप है, जो एक ग्रुप अकाउंटेंट था उस ग्रुप के अंदर, और एक मार्केटिंग ग्रुप के अंदर। इसके बाद हम जो है, हमने एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट किया, हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया। अभी हम यूनिट्स है, जिसे यूनिट वर्क है, उसे हम क्रिएट करें। यूनिट का वर्क है, आप अपने एम्प्लॉय को कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। जो आपका होता है पर आवर या पर मिनट, जो आपका शॉर्ट टाइम एम्प्लॉय होता है, उसे आप अगर महीने के हिसाब से नहीं देना चाहते, आप इसको घंटे, कितने आवर है या कितना मिनट, इसके हिसाब से आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसे हम क्रिएट करेंगे। तो पहले तो हम क्रिएट करेंगे जो है आवर्स। हम यहाँ पे सिंबल HRS, जो फॉर्मल नेम है उसका, हम उसको आवर्स देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम 2 दे देते हैं, जितने भी चाहिए आप दे सकते हैं। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करें। इसके बाद हम और एक जो देंगे मिनट्स करके, यहाँ पे हम मिनट्स लिखेंगे और इसे भी हम एक्सेप्ट करें। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप है, आप ऊपर देख सकते हैं यूनिट क्रिएशन में यहाँ पे 2 टाइप से, एक कंपाउंड और सिंपल। अभी मैंने जो क्रिएट किया आवर्स और मिनट्स करके, वो हमने सिंपल में क्रिएट किया है। अगर आप कंपाउंड में क्रिएट करना चाहते हैं तो कंपाउंड में क्लिक करने से आपको यहाँ पे आएगा आवर्स और मिनट्स। तो यहाँ पे हम आवर्स देंगे। मान लीजिए जैसे कि आप जानते हैं 1 घंटा में 60 मिनट्स होता है, तो आवर्स ऑफ 60 मिनट्स दे देते हैं। तो इसे भी हम एक्सेप्ट कर। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने 3 यूनिट्स बनाए हैं, आवर्स, मिनट्स और आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। तो इसके बाद जो यूनिट्स हैं वो हमने बना लिया। इसके बाद हमें जो है अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप्स, हमें उसे बनाना होगा। यहाँ पे हम एंटर क्लिक करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। तो हमें पहले वो बनाना होगा जो अटेंडेंस कैसा टाइप का है। तो हम यहाँ पे पहले बनाएंगे लीव। ये जो है आपका प्राइमरी होगा। तो यहाँ पे आएगा, जैसे मैंने जो नेम दिया है लीव, तो आप उसे कौन से अटेंडेंस टाइप में देना चाहेंगे, लीव विथ पे या लीव विदाउट पे। तो मान लीजिए हम इसे लीव विथ पे करते हैं, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमें बनाना है अटेंडेंस एब्सेंट, इसे हम प्राइमरी रखेंगे और इसे हम लीव विदाउट पे देंगे। इसके बाद हमें और एक देना है ओवर टाइम, से हम ओवर टाइम जो है वो प्रोडक्शन के हिसाब से होता है, तो हम इसे यहाँ पे प्रोडक्शन देंगे और इसे आवर्स ऑफ 60 मिनट्स जो लिखा है उसे हम यहाँ पे देके एक्सेप्ट करें। तो अगर आप यहाँ पे और 2, आप जो है अगर आप चाहें 2 और टाइप्स के अटेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जो कैलेंडर है, हमने जो कैलेंडर में दिया था, जो पहले हमने जो जब पेरोल स्टेटरी को जो एक्टिवेट किया था, हमने जो वहाँ पे वर्किंग डेज 26 दिया था। अगर आप मान लीजिए आपका जो पर मंथ अलग अलग महीने में आपके वर्किंग डेज अलग अलग है, तो आप उसे भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं आवर कैलेंडर, और इसे हम यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप जिसे कहते हैं। मतलब ये कंपनी का अलग अलग कैलेंडर होता है, तो ये हम अपने हिसाब से हम इसे कैलेंडर को हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप दे रहे हैं, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम और एक बनाएंगे अटेंडेंस टाइप पीसेस जिसे कहते हैं। अगर आप
एम्प्लॉय का सैलरी क्या, उसने कितने पीसेस या कितने सामान उसने बनाए हैं एम्प्लॉय का, अगर आप सैलरी उसके हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम पीसेस में दे सकते हैं। ये भी आपका जो है प्रोडक्शन में होगा। इसे भी आप हमें आवर्स ऑफ 60 मिनट्स जो है वो हम यहाँ पे दे दें, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे अटेंडेंस टाइप्स और प्रोडक्शन टाइप जो मैंने यहाँ पे 5 बनाए हैं, एब्सेंट, लीव, आवर कैलेंडर, ओवरटाइम और पीसेस। इसके बाद हमने जो है यूनिट्स बना लिए, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बना लिए, और हमें यहाँ पे पे हेड्स बनाना। तो जो आपका पेरोल है वहां पे आपका सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो आपका है पे हेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे हेड। तो पे हेड क्या, आपका पे हेड का मतलब है जो आप एम्प्लॉय को बेनिफिट या डिडक्शन, जो एम्प्लॉय को आप, तो मान लीजिए आप एम्प्लॉय को एक सैलरी दे रहे हैं, आप एक फिक्स सैलरी तो आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप उसको कुछ बेनिफिट या कुछ ऐसा बेनिफिट्स या बोनसेस दे रहे हैं या कुछ डिडक्ट कर रहे हैं जो टैक्स से रिलेटेड, उसमें जितने भी आपके होंगे बेनिफिट्स या डिडक्शन या बेसिक सैलरी जितने भी होंगे वो सब एक एक आपका दूसरे कहते हैं पे हेड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पे हेड्स दो जो होते हैं, उनमें एक है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय और अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉय के हिसाब से होता है और एक एम्प्लॉयर जो कंपनी ने जिससे एम्प्लॉय को रखा है उस कंपनी के हिसाब से होता है। यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय अर्निंग्स होता है और एक डिडक्शन, और अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर्स जिसे कहते हैं स्टेटूटरी डिडक्शंस और स्टेटूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए लाइबिलिटीज और एसेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग्स के अंदर आपका जो है बेसिक सैलरी आएगा, हाउस रेंट अलाउंस, जो डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस, ओवरटाइम, ये सब आपके अर्निंग्स के अंदर होंगे। डिडक्शन में अगर आप लोन लिया है, आपने एडवांस सैलरी लिया है या कैंटीन का कुछ खर्चा है तो डिडक्शन में होगा। एम्प्लॉय स्टेटूटरी डिडक्शन में आपका जो इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई से रिलेटेड जितने भी है वो यहाँ पे होंगे। और एम्प्लॉयर्स स्टेटूटरी कंट्रीब्यूशन में जो अगर एम्प्लॉयर जो देता है गवर्नमेंट को पीएफ, ईएसआई या एनपीएस से रिलेटेड जितने भी वो कंट्रीब्यूट करता है वो यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर्स स्टेटूटरी कंट्रीब्यूशंस के अंदर में होगा। इसके बाद हमें आप यहाँ देख सकते हैं जो पेरोल हमें बनाना होगा अभी, क्योंकि पेरोल होना बहुत जरूरी है, पे हेड होना बहुत जरूरी है पेरोल के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट जो है पे हेड दिखा रहा है यहाँ पे जो है, तो हम यहाँ पे एक एक करके पे हेड क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट में जाएंगे तो पहले तो हम जो है बेसिक सैलरी जिसे कहते हैं, जो कंपनी फिक्स सैलरी दे रहे हैं, हम उसका एक पे हेड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं बेसिक सैलरी दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट टाइप ऑफ पे हेड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये कौन सा टाइप का है, तो जैसे कि आप जानते हैं बेसिक सैलरी एक अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए, तो हम यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज देंगे। इनकम टाइप फिक्स या वेरिएबल, मतलब जो आप सैलरी दे रहे हैं वो आप क्या हर महीने एक ही सैलरी दे रहे हैं, फिक्स सैलरी दे रहे हैं, या हर महीने आप उस एम्प्लॉय को अलग अलग सैलरी दे रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं ज्यादातर सैलरी फिक्स ही होते हैं, तो हम यहाँ पे इनकम टाइप फिक्स देंगे। और अंडर हम इसे यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर देंगे। तो इफेक्ट नेट सैलरी हम इसे ऐसे रहने देते हैं। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, जो रिटायरमेंट के टाइम में जो पेंशन में जो देते हैं, अगर आपको वहां पे कितना उनको मिलेगा वो आप देखना चाहें तो इसे यस करेंगे हम, इसलिए सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स हम इसे भी यस करेंगे, क्योंकि हमें देखना है अगर उनका टैक्स बनता है तो कितना टैक्स कटेगा उनका। जैसे ही हम इसे यस करेंगे यहाँ पे आपको दिखाएगा इनकम टैक्स का कौन सा कंपोनेंट के अंदर में ये होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक सैलरी करके जो इनकम टैक्स का एक कंपोनेंट है वहां पे है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी होगा। ऑन जो है आपका वो प्रोजेक्टेड वैल्यू ही होगा, फिक्स सैलरी के लिए आपका जो है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ही होता है। तो टैक्स कलेक्शन का बेसिस है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू होगा। इसके बाद एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी, तो अगर आप एक्सक्लूड करना चाहे तो यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नो कर सकते हैं। कैलकुलेशन टाइप, अगर आप किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एज यूजर जो डिफाइंड है उसे करना चाहते हैं, या ऑन अटेंडेंस करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए जो आपका
26 वर्किंग डेज है, उनमें से अगर एम्प्लॉय आपका जो 6 दिन उन्होंने एब्सेंट था, वो नहीं आए थे, तो आप उन्हें 20 दिन का ही सैलरी पेमेंट करेंगे। तो सैलरी हम यहाँ पे ऑन अटेंडेंस जो लिखा है वो देंगे। इसके बाद अटेंडेंस विद पे अगर आप दे सकते हैं, अगर आप लीव लिया है उन्हें आप अगर अटेंडेंस विद पे पेमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने लीव लिया है लेकिन आपने फिर भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसे नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं। लीव विदाउट पे हम इसे एब्सेंट देंगे। कैलकुलेशन पीरियड आप किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो दे सकते हैं आप। हम मंथली कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मंथ्स होगा। इसके बाद बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पर डे जो आपका है कैलेंडर जो है एज पर कैलेंडर पीरियड होगा। इसके बाद राउंडिंग मेथड यहाँ पे आपका नॉर्मल होगा और यहाँ पे जो लिमिट है वो 1 होगा। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और ये आपका मैंने एक पे हेड क्रिएट कर। इसी तरह हमें अलग अलग पे हेड्स क्रिएट करने होंगे। अभी मैं आपको 2-3 पे हेड्स क्रिएट करूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए डीए डियरनेस अलाउंस, ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा। इनकम टाइप जो है आपका फिक्स होगा, यह भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, अगर आप किसी ग्रेचुइटी से रिलेटेड आप उसे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप ग्रेचुइटी देना चाहें तो यस कर सकते हैं। सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स, हम इसे यस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है डीए जिसे कहते हैं वो है अदर अर्निंग्स और अलाउंसेस, जो वहां पे दे सकते हैं। फुली टैक्सेबल अगर अर्निंग है आपका अलाउंस ये भी वहां पे दे सकते हैं। नहीं तो आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है यहाँ पे डियरनेस अलाउंस करके है जो आप कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, डियरनेस अलाउंस आप वहां पे भी दे सकते हैं। ये भी आपका जो है फिक्स वैल्यू है तो ये प्रोजेक्टेड वैल्यू के अंदर में आएगा। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप, आप किस हिसाब से इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। हम इसे एक परसेंटेज सब कंपनी का जो है डियरनेस अलाउंस वो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से होता है, तो हम यहाँ पे एक परसेंटेज के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे हम एस कंप्यूटेड वैल्यू देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो है नॉर्मल राउंडिंग देंगे। लिमिट जो है आपका 1 और यहाँ पे कंप्यूट हम इसे किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम एक फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला देंगे। एट पे हेड जिसे कहते हैं, यहाँ पे हम बेसिक सैलरी देंगे। एंड ऑफ लिस्ट हम यहाँ पे एंटर। स्लैब टाइप हम परसेंटेज देंगे और कितना परसेंटेज आप जो है डीए जो है उन्हें देना चाहते हैं वो कंपनी के हिसाब से अलग अलग होता है। मान लीजिए हम 8% देना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 होगा। उसके बाद हम इसे जो है एक्सेप्ट कर देंगे। तो मैंने आपका जो है एक क्रिएट किया है जो आपका बेसिक सैलरी जिसे कहते हैं वो मैंने आपको दिया, और इसके बाद ये जो है डियरनेस अलाउंस वो भी मैंने आपको बनाया। अभी हम बनाएंगे जो आपका HRA कहते हैं जिसे हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपका है कंपनी का अगर है जो देने का, अगर हाउस रेंट अलाउंस अगर आप कंपनी प्रोवाइड करती है तो आप उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देंगे हम HRA। उसके बाद ये भी आपका जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा। ये भी आपका जो फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अफेक्टनेस सैलरी यस। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी नो। सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स यस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस करके लिखा जो आपका है कंपोनेंट है यहाँ पे है, ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस। तो इसे यहाँ पे देंगे ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। कैलकुलेशन टाइप हम किस हिसाब से परसेंटेज से कैलकुलेट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे एस कंप्यूटेड वैल्यू, जो हम खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एस कंप्यूटेड वैल्यू। राउंडिंग मेथड नॉर्मल, लिमिट 1। तो यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला जो है आपका अलग अलग परसेंटेज होता है सब कंपनी का, तो हम ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला देंगे। तो हम यहाँ पे पे ऐड करेंगे बेसिक सैलरी का जो पे हेड है हम उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम जो है स्लैब टाइप यहाँ पे परसेंटेज लेंगे और कितना परसेंटेज आप जो है HRA कैलकुलेट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हम मान लीजिए 40 दे रहे हैं, 40%। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने आपका जो पे हेड्स क्रिएट किया है 3, बेसिक सैलरी, HRA, DA, और हमें और पे हेड्स क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे
कन्वेंस, जो आपका ट्रांसपोर्ट अगर फैसिलिटी है तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये भी जो आपका है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज के अंदर में होगा, ये आपका फिक्स्ड होगा, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा। इफेक्ट नेट सैलरी हाँ होगा, यस होगा। ग्रेजुएटी यस होगा। सेट ऑल्टर और इनकम टैक्स डिटेल्स, अगर इससे आप इनकम टैक्स डिटेल्स में कुछ फर्क देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ये भी आपका यस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखते हैं ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये दे दिया मैंने आपका। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर कैटेगरी था वहां पे दे दिया। ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन, आप इसे भी किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, नहीं तो एक फ्लैट रेट जिसे कहते हैं, एक अगर आप रेट सेट नहीं किया है, आप एक ही हिसाब से देना चाहे तो यहाँ पे हम ऑन फ्लैट रेट देंगे। तो किस हिसाब से देंगे, पर डे या पर महीने आप उसे अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप उसे दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं पर महीने आप पर मंथ देना चाहूँ तो पर मंथ होगा। यहाँ पे भी जो है राउंडिंग मेथड नॉर्मल होगा, लिमिट 1, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो कन्वेंस मैंने बना लिया। इसके बाद हम और एक बनाएंगे, जो मैंने ओवर टाइम करके जो प्रोडक्शन अटेंडेंस दिया था हम उसे क्रिएट करेंगे। ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, ये भी आपका फिक्स ही होगा, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, ये नॉन होगा। सेट ऑल्टर इनकम टैक्स यस। तो ये आपका जो है अदर अर्निंग्स और अलाउंसेस जो फुली टैक्सेबल है उसमें होगा। ये जो है आपका ओवर टाइम, ये एक्चुअल वैल्यू में होगा क्योंकि ये आपका फिक्स नहीं होता है, तो वो हर महीने में अलग अलग ओवर टाइम। तो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के लिए ये माफी चाहूंगा मैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, जो आपका पेरोल में हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, तो हम जो है पे हेड्स बना रहे थे। तो हमने जो है बेसिक सैलरी, कन्वेंस, डीए और एचआरए बना लिया था। तो हम यहाँ पे ओवर टाइम बनाएंगे एक, जो है ओवर टाइम से बनाएंगे, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में ही होगा। जो आपका फिक्स्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इसे भी आपका टैक्स के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे आपका जो अर्निंग, अदर अर्निंग्स और जो अलाउंसेस है फुल्ली टैक्सेबल जो है हम वहाँ पे देंगे, ये ऑन एक्चुअल वैल्यू होगा। इसके बाद अगर आप एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी आप करना चाहे तो हम यहाँ पे उसे भी आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नो रखेंगे।
कैलकुलेशन टाइप ये जो है आपका ऑन प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये ओवर टाइम है तो आपने अलग अलग जो डे या मंथ के हिसाब से अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग ओवर टाइम करेगा, तो ये आपका जो है पार जो इसे कहते हैं ये ऑन प्रोडक्शन होगा। तो एम्प्लॉय कैलकुलेशन टाइप ऑन प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप हमने पहले ही क्रिएट किया था जो इसे ओवर टाइम, वो होगा। राउंडिंग मेथड जो आपका नॉर्मल राउंडिंग होगा, और यहाँ पे भी लिमिट 1 होगी। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी तो है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो बनाया, बेसिक सैलरी, कन्वेंस, डीए, एचआरए, ये ओवर टाइम, ये तो थे आपके जो एम्प्लॉय के अर्निंग्स जिसे कहते हैं। तो अर्निंग से रिलेटेड मैंने कुछ पे हेड्स बनाए हैं। तो अभी हम डिडक्शंस, जो एम्प्लॉय के डिडक्शंस थे उससे भी जितने भी थोड़े 2-3 पे हेड्स हम अभी क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका आपने एडवांस कुछ सैलरी लिया था, तो हम उसका भी एक पे हेड क्रिएट कर लेते हैं, एडवांस सैलरी। ये आपका जो है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज होगा, क्योंकि ये डिडक्शंस के अंदर में आता है। ये आपका जो है करंट एसेट्स में होगा, ये करंट एसेट्स ग्रुप करंट एसेट होगा। इसके बाद हम कैलकुलेशन टाइप, ये आपका एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ही रहने देते हैं हम। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम और एक क्रिएट कर लेते हैं जो डिडक्शन है। मान लीजिए आपका कुछ कैंटीन है, कैंटीन का कुछ खर्चा था, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे दे रहे हैं कैंटीन डिडक्शन। मान लीजिए कैंटीन, मैंने यहाँ पे एक पे हेड क्रिएट किया कैंटीन डिडक्शन करके। तो ये भी आपका जो है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज के अंदर में ही होगा, जो कैंटीन का जो डिडक्शन है करंट सेट एस यूजर डिफाइंड। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था जो एडवांस सैलरी है, वो जो है आपका वो यहाँ पे जो है एडवांस सैलरी जिसे कहते हैं, यहाँ पे वो आपका लोन्स एंड के अंदर में होगा। जो डिडक्शन है वो लोन्स के अंदर में होगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एडवांस सैलरी है तो इसलिए वो लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर में होगा। लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस सैलरी एज यूजर डिफाइंड सैलरी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अर्निंग्स के पे हेड्स मैंने क्रिएट किए, मैंने जो आपका दो था डिडक्शंस क्रिएट किए। अभी हम जो है स्टेटूटरी जो था वो पे हेड्स हमें क्रिएट करना होगा। पहले तो हम टैक्स से रिलेटेड पे हेड्स एक क्रिएट करते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मैंने एक पे हेड क्रिएट किया है। तो यहाँ पे ये भी, ये जो है एम्प्लॉइज स्टेटूटरी डिडक्शन जो मैंने आपको दिखाया था पहले ही, जो पे हेड का जो कैटेगरी है अलग अलग कैटेगरी होता है, तो ये आपका जो है एम्प्लॉइज जो स्टेटूटरी डिडक्शन है उसके अंदर में हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटूटरी पे टाइप, ये किस टाइप का टैक्स है, जो क्या किस टाइप का डिडक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इनकम टैक्स दिया है, तो ये इनकम टैक्स है। ये आपका करंट जो है लाइबिलिटीज के अंदर में आएगा। के बाद कैलकुलेशन एज पर इनकम टैक्स लेवी होता है, वो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जब कैलकुलेशन पीरियड हमको देना है, सिर्फ इसे हम मंथ में देंगे। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इनकम टैक्स जो है हमने एक बना लिया। अभी हम एक बनाएंगे जो एम्प्लॉइज जिसे कहते हैं एनपीएस, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, वो एमपीएस से जो डिडक्शन का कुछ हम बनाएंगे अभी। एमपीएस जो एम्प्लॉइज एमपीएस डिडक्शन है, वो हम एक पे हेड बना लेते हैं। आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। अगर आपका एनपीएस का कोई पेंशन से रिलेटेड आपका कुछ नहीं है, तो आप इसे नहीं भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे है, मेरा कंपनी के अंडर में पेंशन से रिलेटेड कुछ स्कीम है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज एनपीएस डिडक्शन बना लेता हूँ। उसके बाद ये भी आपका जो है एम्प्लॉइज स्टेटूटरी डिडक्शंस में आएगा। ये आपका जो है यहाँ पे दिखा रहा है नेशनल पेंशन स्कीम है, जो है वही नेशनल पेंशन स्कीम टायर 1 से कहते हैं, उसके अंदर में होगा। तो आपको अंडर क्या है, करंट लाइबिलिटीज या ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये तो आप करंट लाइबिलिटीज है। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप,
अगर आप एज कॉम्पिटेंट वैल्यू जो कम वैल्यू आता है उसके हिसाब से अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर आप खुद देना चाहे वो भी दे सकते हैं। एज कॉम्पिटेंट वैल्यू, राउंडिंग मेथड जिसे है नॉर्मल, आपका लिमिट 1 होगा। कंप्यूट, हम एक स्पेसिफाइड कुछ फॉर्मूला यूज करके इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे होगा पे हेड हम देंगे बेसिक सैलरी और डीए। बेसिक सैलरी और जो डीए है वो हम ऐड करके हम एनपीएस का कैलकुलेट करेंगे। स्लैब टाइप परसेंटेज, अब कितना परसेंटेज देना चाहते हैं एनपीएस का, मान लीजिए हम 10% दे रहे हैं तो यहाँ पे 10% और इससे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपका जो है एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी एनपीएस से रिलेटेड है था वो हम आपका क्रिएट हो गया है। ये तो था आपका जो एम्प्लॉइज का जो स्टेटूटरी डिडक्शन है वो मैंने क्रिएट किया। अभी हम जो है एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर जो देता है एम्प्लॉय को, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिएट कर रहे हैं अभी के लिए। हम यहाँ पे एम्प्लॉयर जो एनपीएस है, एनपीएस में जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें आपका एम्प्लॉयर का भी कुछ परसेंटेज देना पड़ता है, तो कंपनी है उसे भी कुछ परसेंटेज पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो हम उसका यहाँ पे दे रहे हैं एम्प्लॉयर्स एनपीएस। हमने यहाँ एम्प्लॉयर्स का एनपीएस बनाया। तो ये आपका होगा एम्प्लॉयर्स जिसे कहते हैं स्टेटूटरी कंट्रीब्यूशन से, एम्प्लॉय स्टेटूटरी कंट्रीब्यूशन में होगा। ये आपका नेशनल पेंशन स्कीम टायर 1 है, ये इसके अंदर में होगा। ये आपका थोड़ा इनडायरेक्ट खर्चा है तो ये आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। और कैलकुलेशन टाइप, अगर किस हिसाब से आप कैलकुलेशन टाइप करना चाहते हैं, तो अगर आप खुद करना चाहते हैं कॉम्पिटेंट वैल्यू होगा। राउंडिंग मेथड जिसे है वो नॉर्मल होगा और लिमिट 1 होगा। तो हमें यहाँ फिर से एक फॉर्मूला के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप हम पेहेड 2 पेहेड्स ऐड करेंगे, एक है बेसिक सैलरी और एक है आपका डीए। इसके बाद दोनों ऐड करने के बाद स्लैब टाइप जो है परसेंटेज होगा। अब कितना परसेंटेज देना चाहेंगे, तो 10% एम्प्लॉय से काटा था हम लोगों ने एनपीएस, तो एम्प्लॉयर से भी हम 10% ही काटेंगे। तो यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हमें जो है हम और 2 पेहेड्स बना लेते हैं। मान लीजिए बोनस जिसे कहते हैं, बोनस से रिलेटेड आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहें, अच्छा काम किया है एम्प्लॉय ने, मुझे कुछ बोनस देना चाहते हैं, तो बोनस पेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ जो पेयर्स है, यहाँ पे बोनस करके एक ऑप्शन है। मान लीजिए हम वहां पे दे रहे हैं बोनस। ये भी आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आता है बोनस। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, हम इसे यस करेंगे। इनकम टैक्स डिटेल्स, हम इसे यस करेंगे। ऑन एक्चुअल वैल्यू और से भी हम यस करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप है जो है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ही होता है बोनस का। के बाद हम इसे के बाद हम जो ग्रेजुएटी है, जो पेंशन का स्कीम है और जो हमने पेंशन का दिया था, तो हम उसके भी एक पे हेड क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप्स ग्रेजुएटी करके आ रहा है, हम उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देना होगा आपको ग्रेजुएटी डेज ऑफ ए मंथ, कितना महीने का जो है आप देना चाहें। हमने जो पहले ही जो हमने 26 दिया था, तो हम यहाँ पे 26 दे रहे हैं। तो फ्रॉम नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम और 2 है यहाँ पे। मान लीजिए हम अगर वो एम्प्लॉयशिप 60 जो मंथ है, 60 मंथ के अंदर 60 मंथ से पहले ही वो एम्प्लॉय ने कंपनी को छोड़ दिया तो उसे कुछ ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी डेज फॉर ग्रेजुएटी हम 0 रहने देते हैं। तो 61 से मान लीजिए अगर 120 मंथ के अंदर में वो एम्प्लॉय ने उसे ग्रेजुएटी चाहिए, तो मान लीजिए हम उसका 15 डेज का ग्रेजुएटी देंगे। और 120 से 21 डेज से जो मंथ है उससे ज्यादा होने से भी हम उसे 15 जो डेज है पर मंथ का हम उसे ग्रेजुएटी पे करेंगे। तो ये देने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ग्रेजुएटी जो है आपका, वो भी आपका करंट जो है प्रोविजंस किसे कहते हैं वो प्रोविजंस के अंदर में आएगा। सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स, हम इसे यस करेंगे। ऑन एक्चुअल वैल्यू ही रहने देते हैं और इसे यहाँ पे नॉर्मल और लिमिट 1 देके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में जाके मैंने ये पे हेड्स क्रिएट किए हैं, एडवांस सैलरी, बेसिक सैलरी, बोनस,
कैंटीन डिडक्शन, कन्वेंस, डीए, एम्प्लॉइज एनपीएस डिडक्शन, एम्प्लॉयर्स एनपीएस, ग्रेचुइटी, एचआरए, इनकम टैक्स और ओवर टाइम। और अलग अलग आपके जो है पे हेड्स, वो अलग अलग और बहुत सारे पे हेड्स है। तो आप अगर डिटेल्स में चाहे तो वो अलग अलग पे हेड्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पे हेड्स क्रिएट करने के बाद हमें जो है सैलरी डिटेल्स जो है उसे हम पहले डिफाइन करना होगा। हमें सैलरी एक जो डिटेल्स है उसका हमें देना होगा। तो पहले जो हमें ग्रुप का देंगे, हम सैलरी का जो कितना है क्या है, तो हम पहले मान लीजिए अकाउंटेंट के लिए दे रहे हैं इफेक्टिव फ्रॉम, आपको डेट देना होगा। आपको अगर सैलरी का एक आप कितना सैलरी आप पेमेंट करेंगे, कितना देंगे, अगर आप उसका एक लिस्ट बनाएंगे तो आपको ये देना होगा आपने ये जो प्रोसीजर है या किस तारीख से आपने लागू किया है। मान लीजिए मैंने ये 1/4/2022 से लागू किया है, तो 1 अप्रैल 2022। इसके बाद जो है पे हेड, हमें एक एक करके सब पे हेड को यहाँ पे देना होगा। तो पहले जो है हम बेसिक सैलरी जो है वो पहले आता है, हम पहले आप बेसिक सैलरी देंगे। रेट आपकी जो है ये तो आप अकाउंटेंट का है, तो उसका जो है बेसिक सैलरी कितना होगा, मान लीजिए उसका बेसिक सैलरी हम दे रहे हैं 10,000। बेसिक सैलरी 10,000 दिया हमने। इसके बाद सैलरी के साथ साथ डीए और एचआरए प्लस होता है, तो हम यहाँ पे डीए देंगे, एचआरए देंगे। इसके बाद हम कन्वेंस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था, उसका कुछ खर्चा दे रहे हैं, मान लीजिए हम इसमें 1,000 रुपए देंगे। और ओवर टाइम जो है उसका मान लीजिए हमसे 200 रुपीज पे कर, अगर वो ओवर टाइम करता है तो पर आवर उसे 200 रुपये पर घंटे का ओवर टाइम का उसे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ये होने के बाद हमें जो अलग अलग है वो भी देना होगा। बोनस, इसके बाद बोनस आएगा। इसके बाद जो है कैंटीन का जो डिडक्शन है वो आएगा। एडवांस सैलरी आएगा। इसके बाद जो इनकम टैक्स आएगा, आप इसे अलग अलग हिसाब से भी दे सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एम्प्लॉइज जो एनपीएस डिडक्शन है वो आएगा, एम्प्लॉयर्स एनपीएस, और उसके बाद ग्रेच्युइटी आएगी। तो मैंने यहाँ पे सब पे हेड्स ऐड कर लिए हैं जो सैलरी के अंदर में आते हैं। मैंने जो जो पे हेड्स बनाए थे वो पे हेड्स ऐड कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो एक्सेप्ट है हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो अकाउंटेंट का मैंने बना लिया है। तो अकाउंटेंट के हम अंदर में आपका जो था आकाश सिंह था, तो से भी हम यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2022 देंगे। यहाँ पे जो मैंने पेरेंट जो था, पेरेंट ग्रुप था, मैंने अकाउंटेंट का क्रिएट किया, जो सैलरी जो है डिटेल्स दिया था। तो जैसे ही आप जानते हैं ये आकाश एम्प्लॉय वो अकाउंटेंट के ग्रुप के अंदर में आता है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट नए 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 से नहीं बनाएंगे। जो कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू है हम वहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं जो मैंने पहले ही दिया था वो डिटेल्स आपका ऑटोमेटिक फिलअप होके आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसे एंटर एंटर क्लिक करके हम इसे एक्सेप्ट करें। तो हमने अकाउंटेंट के अंदर आकाश सिंह था, हमने उसका सैलरी डिटेल्स बना लिया है। तो हम मार्केटिंग से रिलेटेड हम बनाएंगे, हम मार्केटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप इफेक्टिव फ्रॉम जो आपका डेट है वो आप देंगे। तो आप एम्प्लॉय जो बनाया था मैंने एम्प्लॉय से, आप उसे भी कॉपी कर सकते हैं या नए से दे सकते हैं। हम अभी मान लीजिए कॉपी की हम करेंगे अकाउंटेंट से, लेकिन यहाँ पे हम रेट का जो है वो चेंज करेंगे। मान लीजिए हम जो है मार्केटिंग का हम 20,000 सैलरी सेट कर रहे हैं बेसिक। कन्वेंस का हम 2,000, मान लीजिए ओवर टाइम का 500। ये सब देने के बाद हम इसे भी आपका जो है जितना भी है आप उसे दे सकते हैं। दे के हम उसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अभी मैंने जो है ये अकाउंटेंट के अंदर जो मार्केटिंग के अंदर मैंने उसे यहाँ पे दिया। तो हम विकास गुप्ता का के लिए भी क्लिक कर लेते हैं 1/4/2022। ये हम जो है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू करेंगे। बेसिक सैलरी हमने पहले ही दे दिया है, हम यहाँ पे सिर्फ एंटर क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने चारों के लिए मैंने जो सैलरी है डिटेल्स मैंने दे दिया। यहाँ पे है इनकम टैक्स डिटेल्स। अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स का कुछ अगर आप चेंज करना चाहे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप उसके हिसाब से जाके चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। पेड कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो इनकम टैक्स है डिडक्ट
करेंगे, किस हिसाब से डिडक्शन होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कुछ डिक्लेरेशन देना चाहें, जैसे कि आप हाउस रेंट अलाउंस का अलग से आप बनाना चाहेंगे, लीव ट्रेवल का देना चाहेंगे, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन का अगर आप देना चाहें, जो इनकम डिक्लेयर्ड एम्प्लॉय का अलग 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 से इनकम है, आप अगर उसका देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी ओवरराइड कर सकते हैं, अगर आपने जो वैल्यू दिया था आप उसे कुछ चेंज करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। टैक्स का कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अलग अलग टैक्स का अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सैलरी का सेक्शन है, अलग अलग से भी आप अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। जो प्रीवियस एम्प्लॉयर डिटेल्स है, अगर मान लीजिए वो एम्प्लॉय कहीं और एम्प्लॉय आपका कंपनी जो छोड़ के चला गया तो उसका कुछ डिटेल्स अगर है तो उसे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। हमें आप यहाँ पे नहीं देंगे, ये हमने यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट करना है, एम्प्लॉइज, यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड्स और सैलरी डिटेल्स क्रिएट करना है। इसके बाद ये सब क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाएंगे। हमने पेरोल से रिलेटेड सब डिटेल्स क्रिएट कर लिए हैं, अभी हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, हम आपका जो पेरोल वाउचर्स में जाएंगे, तो पेरोल वाउचर्स में हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं F5 में जो अटेंडेंस है लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस F5 अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अटेंडेंस का जो वाउचर है वो ओपन होगा। तो हम यहाँ पे अटेंडेंस से रिलेटेड हमें पहले वाउचर्स बना लेने होंगे। हमें तीन टाइप्स के वाउचर्स बनाने होंगे पेरोल के लिए, जो अटेंडेंस का वाउचर, एक पेरोल का वाउचर और एक जब पेमेंट का होता है उस पेमेंट का वाउचर हमें बनाना होगा। तो हम यहाँ पे अटेंडेंस से रिलेटेड वाउचर्स बनाएंगे। आकाश सिंह, पहले तो हम उसे एब्सेंट देते हैं, तो वो कितना दिन एब्सेंट हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए मैं उन्हें दे रहा हूँ 2 दिन एब्सेंट हुए हैं। आकाश सिंह, ओवर टाइम, उन्होंने कितने दिन ओवर टाइम किए हैं, मान लीजिए 10 दिन 10 घंटे। विकास गुप्ता भी हम दे रहे हैं एब्सेंट, मान लीजिए वो 1 दिन एब्सेंट थे। फिर विकास गुप्ता यहाँ पे ओवर टाइम, तो कितना घंटा उन्होंने ओवर टाइम किया है, मान लीजिए उन्होंने 16 घंटा ओवर टाइम किया है। इसे देने के बाद आपने ये बना लिया, इसके बाद हम इसे जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखते हैं अटेंडेंस का मैंने सिर्फ एब्सेंट और ओवर टाइम भी दिया था, बट आप जो अटेंडेंस का मैंने टाइप अलग अलग जो बनाया था आप उसके हिसाब से भी अलग अलग दे सकते हैं आपको चाहिए तो। मैं यहाँ पे सिर्फ एब्सेंट और ओवर टाइम का ही दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये अटेंडेंस का जो है वो आपका बन गया है। अभी हम जो है पेरोल वाउचर्स के जो है पेरोल वाउचर्स में हम पेरोल का हम जो कैलकुलेशन है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ लेजर्स बनाने होंगे जो पेरोल से रिलेटेड थे। हमें लेजर्स बनाने होंगे, तो उसके लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स हम क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे 2 लेजर्स बनाएंगे, एक है जो सैलरी पेएबल, एक सैलरी पेएबल करके हम लेजर बनाएंगे। ये आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर में होगा। यहाँ पे यूज फॉर पेरोल हम इसे यस करेंगे। तो हम इसे सिर्फ पेरोल की यूज के लिए ही बना रहे हैं। तो सैलरी पेएबल हमने एक लेजर बनाया। इसके बाद हमने नेशनल पेंशन स्कीम का एक जो हमने कैलकुलेशन किया था, तो उसके लिए भी हम एनपीएस पेएबल का एक लेजर बना लेते हैं। यह भी आपका जो करंट लायबिलिटीज के अंदर में ही होगा। आपको सिर्फ ये एक चीज याद रखना होगा, जब आप लेजर बनाएंगे जो जहाँ पे यूज फॉर पेरोल जो लिखा हुआ है आपको उसे यस करना होगा, नहीं तो आपका जो पेरोल है में जो है आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। और तो मैंने यहाँ पे 2 लेजर्स क्रिएट कर लिए, जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी पेएबल और जो है ये एनपीएस पेएबल करके मैंने 2 लेजर्स ओके क्रिएट कर दिए। इसके बाद हम जो है पेरोल वाउचर्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपका जो है F4 जो लिखा है पेरोल, उसे हम ओपन करेंगे। तो अगर आप एक एक करके जो एम्प्लॉय है उनका अगर आप एक एक करके पेरोल का जो डिटेल्स है अगर आप देना देंगे वो उसे भी दे सकते हैं,
लेकिन आप अगर उनको एक साथ आप फिलअप करना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेरोल ऑटोफिल करके ऑप्शन आ रहा है आपका जो राइट साइड में, जो आपका राइट साइड का जो बार है उसमें जो आपको पेरोल ऑटोफिल करके आ रहा है, उससे आप सब एम्प्लॉय का एक साथ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे Alt+A प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आएगा प्रोसेस फॉर, आप किसके लिए करना चाह रहे हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे देंगे यूजर डिफाइंड, उसके बाद आपको डेट देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपका जो डेट है 1/4/2022, तो इसे हम देंगे 1/5/100। ये एक महीना का हमने कैलकुलेट करेंगे हम पेरोल का पहले। तो यहाँ पे ऑल आइटम्स हम सबके लिए एक साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने जो आपको दिखाया थोड़ी देर पहले पेरोल जो ऑटोफिल, अगर मैं वो नहीं करता तो मुझे एक एक करके जो है डिटेल्स मुझे देना पड़ता। तो इसके लिए बहुत आपका जो है टाइम, आपको बहुत समय लगेगा वो करने के लिए। अगर आपका जो एम्प्लॉय बहुत है तो आपका तो बहुत समय लगेगा। तो हम इसे ऑटोफिल करके हम एक साथ ही सबका एक साथ कर सकते हैं। ऑल आइटम्स क्रिएट करेंगे हम, सॉर्ट बाय जो है एम्प्लॉय नेम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये यूजर डिफाइंड है, लेकिन जिसका जो है ये हमने लेजर क्रिएट किया था, जो सैलरी पेएबल करके जो लेजर क्रिएट किया था, हम वहां पे इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेरोल का है, यहाँ पे आप उन्हें बोनस, जो एम्प्लॉय है पर एम्प्लॉय, आप उन्हें बोनस कितना देना चाहते हैं आपके हिसाब से आप वहां पे दे सकते हैं। मान लीजिए मैं उन्हें, आपका जो बोनस है, मैं उन्हें 1000 बोनस देना चाहता हूँ। जो कैंटीन का डिडक्शन है, मान लीजिए 500 रुपये या 200 रुपये में डिडक्ट कर रहा हूँ कैंटीन से। अगर एडवांस सैलरी कुछ दिया था तो एडवांस सैलरी भी आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए विकास गुप्ता का हम बोनस दे रहे हैं 2000 रुपये। ये सब का आपका अलग अलग होता है, जो अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग होता है। तो 2000 रुपये कैंटीन डिडक्शन, मान लीजिए हम 500 रुपये दे रहे हैं। तो आप आपके हिसाब से इसे आप दे सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक जो है कंपनी का एक दिया है। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपका जो है एक पेरोल वाउचर जो है एक बन गया पेरोल वाउचर। तो हमें इसी तरह ये तो आपका था यूजर डिफाइंड, तो हमें और एक क्रिएट करना होगा। इसके लिए फिर से पेरोल ऑटोफिल में जाएंगे हम। इसके बाद हम यहाँ पे एनपीएस, हमने ईएसआई पीएफ का डिटेल्स नहीं दिया था, हमने सिर्फ एनपीएस क्या दिया था, तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन देंगे। यहाँ पे ऑल आइटम्स एम्प्लॉइज नेम देंगे। लेजर जो है ये पे एनपीएस पेएबल का लेजर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आकाश सिंह और जो विकास दो एम्प्लॉय थे, तो उनका आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एम्प्लॉय एनपीएस का जो परसेंटेज ही दिया था पहले, जो मैंने जब पे हेड क्रिएट किया था वहां पे मैंने परसेंटेज दिया था। ये जो वैल्यू आ रहा है आपका जो 1080 और 2160, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है आपका। ये अगर आप पे हेड का जो है वैल्यू जो मैंने दिया था, ये आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पे हेड के समय में वो देना है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो ये आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। तो मैंने एक यूजर डिफाइंड बनाया पेरोल वाउचर, एक एनपीएस पेरोल वाउचर बनाया, और अभी हम एक सैलरी के लिए बनाएंगे। इसके लिए पेरोल ऑटोफिल में जाना है, यहाँ पे जो है सैलरी लिखा है, यहाँ पे देंगे कंप्यूट। हमने एक डिक्लेयर्ड, हमने जो वैल्यू दिया ही था पहले डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर्ड वैल्यू, ऑल आइटम्स एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे जो है पेरोल बैंक लेजर जो है हम यहाँ पे सैलरी पेएबल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सैलरी जो है वो अपने आप कैलकुलेट होके आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आकाश सिंह का जो सैलरी है, जो 10,000 जो बेसिक सैलरी था, लेकिन डीए एचआरए और कन्वेंस जो लगा के डिडक्शन करके सब जो करके जिसका सैलरी जो अमाउंट टोटल है वो आपका ऑटोमेटिकली आ गया है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये आपका जो ऑटोमेटिकली आपके जो परसेंटेज दिया था, जो मैंने कंपनी के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज का जो है दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपका अलग अलग कुछ अलग अलग और चार्जेस हैं
तो आप उसे भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं है तो इसमें आप जो सैलरी है एनपी, हमने तो सिर्फ सैलरी और यूजर डिफाइन का किया था, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं 2। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो थे आपके पेरोल वाउचर्स, जो पेरोल वाउचर्स हमने बनाए। हमने 3 वाउचर्स बनाए। तो हम फिर से हम वाउचर्स बनाने के बाद हमें अब एम्प्लॉय को पेमेंट करना होगा, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करना होगा, हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। हमें यहाँ पे जो है पेमेंट वाउचर जो आपको दिखा रहा है, ये पेमेंट वाउचर को हमें इसे ओपन करना होगा। इसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा पेरोल ऑटोफिल, जो आपका राइट साइड में है ऑटोफिल। इसका मतलब है आप एक साथ सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक एक करके पेमेंट का आपको भाव जो यहाँ पे लेजर है उन्हें एक एक करके आपको देना होगा। हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे, हम पेरोल ऑटोफिल करेंगे। प्रोसेस पर हम सैलरी के लिए करेंगे पहले। तो ऑल आइटम्स पेरोल लेजर, या आपका होगा सैलरी पेएबल। यहाँ पे बैंक या कैश लेजर, तो हम किस लेजर से हम कैश एम्प्लॉय को क्या कैश पेमेंट करेंगे या हमारे बैंक से पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें तो एक बैंक का लेजर बनाना होगा। तो हमने तो पहले से नहीं बनाया था, लेकिन आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर आप Alt+C क्लिक करेंगे तो ये लेजर का पेज ओपन हो जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे SBI करके एक बैंक का कुछ लेजर बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैंने SBI का एक लेजर बनाया, तो यहाँ पे हम SBI क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो SBI है उसके अकाउंट से हम एम्प्लॉय को यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सैलरी पेमेंट का, ये पेमेंट का लेजर जो वाउचर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम दोनों एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये तो था आपका सैलरी का हो गया। अभी हम एनपीएस का करेंगे, तो इसके लिए फिर से हम पेरोल ऑटोफिल में जाएंगे। यहाँ पे एनपीएस पेमेंट है, एनपीएस पेमेंट में जाएंगे। ऑल आइटम्स एनपीएस पेएबल लेजर में होगा, ये भी आप बैंक का लेजर से पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना एनपीएस पेमेंट उन्हें पेमेंट करना है और कितना डिडक्ट हो रहा है, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कितना डिडक्ट हो रहा है और कितना पे करना पड़ेगा आपको, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये हम इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम और एक जो है टैक्स का जो था हमारा, वो टैक्स का करेंगे हम। इसके लिए हमें फिर से पेरोल ऑटोफिल में जाना होगा। यहाँ पे जो है इनकम टैक्स चालान करके है आपका, है इनकम टैक्स चालान में जाना होगा। यहाँ पे ऑल आइटम्स, ये आपका जो है इनकम टैक्स में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स का जो है वो जो अपने आप कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं आकाश सिंह का जो है इनकम टैक्स जो सैलरी कम था, इसलिए आकाश सिंह का टैक्स नहीं कटा है। लेकिन जो विकास गुप्ता है उसका सैलरी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उसके हिसाब से, उसका सैलरी के हिसाब से जो इनकम टैक्स का परसेंटेज है वो अपने आप ही काट हो रहा है। हमें वो कुछ नहीं करने का जरूरत है, वो अपने आप ही आपका काट हो जाता है। ये होने के बाद हम इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोगों ने आपका जो है वाउचर्स बना लिए, अकाउंट्स, हमने पेमेंट भी कर दिया, हमने कितना अमाउंट हो गया वो भी दिखा दिया, हमने पेमेंट भी कर दिया। यही था आपका जो पेरोल से रिलेटेड जितने भी थे, आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए पहले तो कंपनी ग्रुप बनाना होगा, फिर एम्प्लॉई, फिर यूनिट्स, फिर अटेंडेंस, फिर पे हेड, फिर सैलरी डिटेल्स, ये सब आपको देना ही होगा, नहीं तो आप नहीं बना सकते हैं। ये सब बनाने के बाद हमें वाउचर्स में जाके पेमेंट करना होगा, अटेंडेंस देना होगा पहले, फिर पेरोल का वाउचर बनाना होगा, और फिर आखिरी में हमें जो है पेमेंट, हम जो पेमेंट करेंगे एम्प्लॉय को, हमें वो पेमेंट करना होगा। ये तो थे आपके पेरोल से रिलेटेड जितने भी आपके कैसे कर सकते हैं आप पेरोल का। तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको। ये पेरोल का जो है वो बहुत लंबा है, अगर आप और भी डिटेल्स में करना चाहें तो और भी अलग अलग पेज आप क्रिएट करके वहां पे देख सकते हैं। अलग अलग आपके पेज होते हैं कंपनी के हिसाब से। तो अगर मैं देखना चाहूँ जो मैंने अभी बनाया है, से अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ पे जो डिस्प्ले है हम वहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, जो डे बुक है हम वहाँ पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कितना कितना पे किया है।
जो सैलरी पेएबल के लिए आपका जो कितना पे हुआ है, एनपीएस का कितना पे हुआ है, इनकम टैक्स का, जो बेसिक सैलरी का कितना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना पेमेंट हो गया है सबका। ये आप डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे जो है पेरोल रिपोर्ट्स करके है आपका डिस्प्ले में, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरोल रिपोर्ट्स है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, यहाँ पे पे स्लिप है। अगर आप पे स्लिप देखना चाहें तो सिंगल पे स्लिप। यहाँ पे आकाश गुप्ता का अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए, आप डिटेल में देख सकते हैं उनका बेसिक सैलरी कितना मिला है, उनको डीए कितना मिला, एचए की तरह एचआर कितना मिला, कन्वेंस बोनस, उनका डिडक्शन भी कितना हुआ, जो कैंटीन का जो डिडक्शन था वो भी कितना हुआ, आप वो यहाँ पे भी देख सकते हैं डिटेल में। तो उनको आप यहाँ पे कितना सैलरी मिला वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो विकास गुप्ता का भी हम ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी और डिडक्शन उनका कितना हुआ, टैक्स कितना कटा, उनको कितना मिला, वो आप यहाँ पे सब देख सकते हैं। तो यही तो था आपका जो पेरोल सा जो रिलेटेड मैंने आपको सब दिखाया है। पेरोल से रिलेटेड जितने भी होते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम पेमेंट करेंगे, कैसे हम अटेंडेंस बनाएंगे, कैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स करेंगे। तो पेरोल का आपका जो है जितना भी फीचर्स है वो मैंने आपको सब दिखाया। तो ये जो आपका पेरोल का इतना ही था। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कुछ कहीं पे डाउट्स है या कुछ आपके क्वेरी है, आपने जो मैंने अभी तक दिखाया पेरोल कैसे करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, तो अगर उससे आपके जितने भी रिलेटेड आपका कुछ क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।